नमस्कार, मैं एस के पाल। आज मैं आपके लिए फिर से नाव और धारा के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना। आइए इसके कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इससे परवेश हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। हम लोगों ने सपोज कर रखा है कि नाव जो है शांत जल में उसकी जो चाल है नाव की वो x किलोमीटर पर आवर है। शांत जल का मतलब है जो जल बहता नहीं है, उसको हम लोग शांत जल या स्थिर जल कहते हैं। उसमें नाव की चाल को हम लोगों ने x किलोमीटर प्रति घंटा माना है। ठीक है। उसके बाद धारा की चाल का मतलब होता है कि नदी की जो बहाव है, ठीक ना, नदी का बहाव जो है उसकी जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि नाव जो है जब नदी में जाती है तो दो तरीके से चलती है। पहला ये कि नदी के अनुकूल, मतलब नदी जिधर बह रही है उसकी दिशा में वो चलती है, या उसके विपरीत दिशा में चलती है। दो तरीके से वो चल सकती है नदी में। तो जब वो नाव जो है अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा जिधर बह रही है, नदी जिधर बह रही है उसकी दिशा में अगर नाव चलती है तो इसकी जो चाल हो जाएगी नाव की, जो x है और जो y है दोनों जुड़ जाएगा, तो मतलब x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसको d से हम लोग डिनोट करते हैं क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के बहाव के अनुकूल। धारा के विपरीत नाव की चाल, x में से y को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा, इसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं, उसके जो है विपरीत दिशा में। इस प्रकार से हमको d और u मिल गया। d का मतलब डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल, u का मतलब अप स्ट्रीम में नाव की चाल। d और u अगर हमको पता हो तो हम लोग x और y को भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला बन जाता है कि x इज इक्वल टू हो जाएगा d प्लस यू बाई 2 और y इज इक्वल टू d माइनस। कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है कि एक नाव नदी की धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर आने तथा जाने में कुल 2 घंटे का समय लेती है। नाव जो है धारा नदी में धारा के अनुकूल चल रही है और धारा के प्रतिकूल चल रही है। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर जाती भी है और 6 किलोमीटर वापस भी आती है, तो कुल कितना समय लेती है? 2 घंटे का समय लेती है। यदि नदी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा है नाव जिस नदी में चल रही है अगर उसकी गति जो है नदी की कितना हो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव की शांत जल में गति क्या होगी? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग से क्या पूछ रहा है? शांत जल में नाव की चाल। तो अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि शांत जल में जो है, शांत जल में नाव की चाल कितना? x किलोमीटर, वहां भी लिया यहां पर भी ले लीजिए, x किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या नदी की गति दे रखा है? नदी की गति क्या है? दे रखा है, नदी की गति हमें दे रखा है, मतलब y हमें दे रखा है कितना? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इनका, कहना है कि ये सपोज करिए नदी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है ये जो है d इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। नाव जो है ए से बी तक जाती है और बी से ए तक वापस आती है, तो 2 घंटा लेती है। मतलब जाने का समय और लौटने का समय दोनों का सम कितना है? 2 घंटे। हम लोग को पता है समय निकालने के लिए दूरी में अगर हम लोग चाल से भाग दे देते तो हमको समय मिल जाता है। अब देखिए जाने में जो स्पीड है नाव की वो डाउन स्ट्रीम है, वापस आने में जो नाव की स्पीड होगी उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम लोग के फार्मूला बन गया, क्या हो जाएगा? d अपान डी। जितनी दूरी गया उसको डाउन स्ट्रीम की स्पीड, जो नाव की स्पीड है उससे डिवाइड करें तो हमको जाने का समय मिलेगा, प्लस फिर उतनी ही दूरी वापस भी आता है, किस स्पीड से आता है? अप स्ट्रीम में, मतलब नाव के धारा के विपरीत दिशा में, इसको u से डिनोट करते हैं। और इन दोनों का सम टोटल सपोज करिए t, मतलब जाने और आने का समय t है, जिसको हमको 2 घंटा दिया है। अब आइए वैल्यू निकालते हैं। d कितना दिया है? 6 आपको दे रखा है, और कैपिटल D का मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई। यहां पर देखिए x और y कितना है? 4 है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 प्लस d आपका 6 ही है।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई, यहाँ पर x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4। टोटल टाइम कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लेना है, 6 यहाँ से कॉमन ले लो। इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब यहां से इसको डिवाइड करो तो x माइनस 4 आएगा, प्लस कितना, x प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपका कितना हो जाएगा, x और x ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। मतलब ये 6 इंटू 2x अपान, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 2। ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका 6x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16। अब इस 6x को उस साइड ले जाओगे तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए 16 है, 16 का ऐसा दो नंबर निकालिए जिसका सम करने पर या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 8 दूनी 16, तो 8 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6। ये हो जाएगा 8x प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका कितना, x माइनस 8 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपका पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। इस प्रकार से आपकी जो नाव की जो गति होगी, जो नाव की गति हमें निकल कर आई है वो कितना हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आप इसको लगाएंगे बहुत इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आइए उसी टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन करा कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। एक नाविक है, धारा की दिशा में कह रहा है कि निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी का मतलब मान लीजिए कि d दूरी तय करता है, फिर पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो उसे जाने तथा लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। d दूरी जाने में और d दूरी वापस आने में कितने घंटे का समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लगता है। यदि नाव तथा धारा की चाल क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में कितनी दूरी तय किया, मतलब डी आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर देखिए क्या दिया है, नाव तथा धारा की चाल क्रमशः। जब भी नाव की चाल अगर अकेले कहता तो इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल की बात कर रहा है। इसका मतलब x और y हमको दे रखा है, ठीक है। अब ये नाव जो है किधर चल रहा है, नदी में चल रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है और अप स्ट्रीम जा रही है। तो कुल कितना समय ले रहा है, t। फार्मूला सेम वही लगा दीजिए। मान लीजिए कि d दूरी जाता है डाउन स्ट्रीम में, तो d से डिनोट करिए, d कैपिटल D से डिवाइड कर दीजिए डाउन स्ट्रीम से, तो जाने का समय मिल गया। प्लस लौटने का समय कितना होगा, d अपान यू कर दोगे तो लौटने का समय, इन दोनों का कुल समय कितना t के बराबर होता है। तो d हम लोग से पूछा जा रहा है, यहाँ पर d अपान d का मतलब क्या हो गया, x प्लस y। नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की चाल 8 है, धारा की चाल कितना है, 2 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 प्लस 2 इज इक्वल प्लस कितना हो जाएगा d, u कितना हुआ आपका, 8 में से 2 को माइनस करो, 8 माइनस 2, कुल कितना समय ले रहा है, 8। तो ये 8 के बराबर हो गया। ये हो जाएगा आपका d अपान 10 प्लस d अपान 6 इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करो, यहां पर क्या ले लो, एलसीएम ले लो।
तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 आ जाएगा। 10 से 60 को भाग दिया 6, ये हो गया 6d प्लस कितना हो जाएगा, d को आप किससे भाग दोगे, 60 से भाग दे दोगे 6 को, तो 10 आएगा, 10 को d से मल्टीप्लाई करोगे 10d हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 8, और ये हो गया 16d बटे कितना हो गया 60 बराबर कितना हो गया 8। d हमें चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 को 8 इंटू 60 अपॉन 60, ठीक ना। अब इसको 8 दूनी 16 हो गया, ये हो जाएगा 2 3 30, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 30 किलोमीटर। इसका मतलब वो जो नाभिक है धारा की दिशा में जो निश्चित दूरी तय कर रहा है वो 30 किलोमीटर दूरी को तय कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इस मेथड से लगा सकते हैं। आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह का